हेलो 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 एवरीवन। आज आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ। सो दिस इज द सनसेट व्यू फ्रॉम माय हाउस एंड छोटा सा गार्डन। ये सब कैसे हुआ, ये कैसे मैं यहाँ पे आई, आई कैन जस्ट एक्चुअली रिलेट विद दिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। अभी से मैं वापस ओके गॉट इट। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो स्टार्टिंग में जो मैंने व्यू दिखाया था उसका क्या, आज उसके बारे में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आई जस्ट टेल यू। सो वेलकम एवरीवन, लेट मी वेलकम सम ऑफ यू। हेलो, वेलकम हीरा लाल, ओके, वेलकम मुस्कान। सो टुडे हम जो बात करने वाले हैं वो है सीक्रेट बुक के बारे में, जो मैंने पढ़ी और इतनी ज़बरदस्त लगी क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। एंड एक्चुअली पता ही नहीं था कि जो सोचते हैं वही होता है, एंड कैसे सोचना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, एंड कैसे चीज़ें बदलती है। तो चलिए सीक्रेट बुक के कुछ रहस्य मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एंड टुडे अगर आज मैं आपके सामने इंस्टा लाइव हुए तो शायद मैंने कहीं पहले बहुत डीपली सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। दैट्स जब हम सोचते हैं तो वो पावर मिलता है एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सो सीक्रेट बुक जो मैंने पढ़ी, वर्ल्ड फेमस बुक है, मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी बुक उस बुक की बिक चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़िए। हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है। द सीक्रेट, और हिंदी में उसका नाम है रहस्य। बहुत ही अच्छी बुक है। आपका जो पूरा नज़रिया है ना ज़िंदगी को देखने का, पूरी तरह से बदल जाएगा। इट विल रियली रियली चेंज योर लाइफ। इट्स रियली वेरी पावरफुल। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस है ना तो प्लीज़ यहाँ पे पोस्ट करना, कमेंट करना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। तो आपके जो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है या जो भी आप बोलना चाहें तो ज़रूर आप ये करना। मैं देख रही हूँ कौन ज्वाइन हो रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एवरी वेडनेसडे 5 PM मैं आपके साथ में इंस्टा लाइव, और हमेशा कुछ ना कुछ नया शेयर करने के लिए हम हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो मुझे सीक्रेट के स्टार्टिंग के पेजेस से हम लोग इसके सीरीज बना सकती हूँ मैं। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर समथिंग एल्स, बिकॉज दिस एक चीज़ अगर हमने समझ ली ना, बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैक कैनफील्ड जो वर्ल्ड फेमस आज की तारीख में स्पीकर है, लाइफ कोच है, ऑथर है, और उनकी जो बुक है द चिकन सूप फॉर द सोल, बहुत मतलब उसके वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ है। इतनी सारी कॉपीज उसकी बिकी है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, उन्होंने बोला ओनली बिकॉज कि मैंने ये सीक्रेट को समझा। इसका ये जो है एक्चुअली द वर्ड इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे मैं चीज़ों को जो मुझे चाहिए उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूं। अगर ये मुझे आ गया तो बाकी सब चीज़ें आसान हैं। पता है, अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हम क्या सोचते हैं, अगर मैं ये और स्किल और टैलेंट और पैसा डालूंगा या डालूंगी तभी वो मिलेगा। सही नहीं है। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू वर्क ऑन इज कि आप क्या सोचते हो। यू हैव टू बिकम अ मैग्नेट, कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट करो, ना कि चेज करो। सो ये इस बुक में है जो बहुत ज़बरदस्त है। तो वन बाय वन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो जैक कैनफील्ड ने बोला, जब से मैंने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे इसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूं, तब से परिवर्तन होना शुरू हो गया। तब से उनकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया। उसके बाद में वो बने लाइफ कोच, ऑथर एंड स्पीकर, और आज भी वो बहुत ज़बरदस्त मतलब वर्ल्ड फेमस कोच है और बहुत ग्लोबली बहुत बड़े काम कर रहे हैं। सेकेंड, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि 96% ऑफ लोगों के पास ही पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा क्यों है, क्योंकि वो ऐसा कुछ जानते हैं जो बाकी के 4% लोग नहीं जानते। क्यों पैसे वाले बनते जा रहे हैं और क्यों गरीब ही बनते जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ
चमत्कार वो लोग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ सीक्रेट उन्हें पता है। द 96% सक्सेसफुल पीपल, ऐसा कुछ चमत्कार तो उनको पता है जो बाकी के 4% लोगों को नहीं पता है। तभी रिच आर बिकमिंग रिच एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। और वो रहस्य क्या है? इट जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाय मीनू, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड तो इस सीक्रेट के बारे में हम सबको अगर जानना है तो दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड, और मैं सबको सजेस्ट करूँगी द सीक्रेट बुक ज़रूर पढ़ें। एंड अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, हर जगह पे ये अवेलेबल है। दिस इज़, अगर कोई बुक रीडिंग करना स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहला, अगर कोई बुक रीडर है तो सबसे पहली बुक यही सजेस्ट करेंगे कि सीक्रेट से स्टार्ट करो। बिकॉज वो एक चीज़ है ना, इतना रीडिंग से अपना लगाव बढ़ा देगी ना, इतना हमारा उसके साथ में प्यार बढ़ा देगी कि आप उसके बाद में रीडिंग को क्विट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वन थिंग, वन बुक जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, जो सिर्फ एक बुक पढ़ने से भी आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, जॉन असरफ कहते हैं कि द सिंपलेस्ट वे फॉर मी टू अट्रैक्ट एनीथिंग इज़ टू बिकम अ मैग्नेट। मतलब उन्होंने बोला कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो क्या मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है या और कुछ करने की ज़रूरत? नो, आई हैव टू जस्ट बिकम अ मैग्नेट। मुझे ऐसा फील करना है कि मैं एक मैग्नेट हूँ और चीज़ें अपने आप मेरे पास आने लग जाए। ऐसा कभी, मतलब बोलते ना, परियों की जब हम स्टोरी सुनते थे तो ऐसा सोचते थे कि ये सिर्फ ओनली फेरी टेल्स है और सिर्फ वहाँ पर फैंटेसी में होता है। लेकिन एक्चुअली हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल लाइफ भी उसी पर आधारित है। अगर आज हम देखें, डिज्नीलैंड है पेरिस में, मतलब पूरी दुनिया में डिज्नीलैंड बने हुए हैं, तो वो कैसे बने हैं? इतना उसमें कितना तो इन्वेस्टमेंट लगा होगा, कितना टीम वर्क लगा होगा, कितनी प्लानिंग लगी होगी। और कहीं ना कहीं तो यहाँ पे पहले सोचा होगा ना कि वो कैसे दिखेगा और कैसे लोग आएंगे, कैसे वो फेमस होगा, कैसे वहाँ पे बहुत सारा कुछ होगा। तो ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है? इट्स ऑल इन योर माइंड। और इस माइंड को है ना, हमने बिल्कुल बोलते हैं, नो वन हैज़ टोल्ड अस एक्चुअली। स्कूल में भी सिर्फ हमें सिखाया गया है जस्ट डू थियरी प्रैक्टिकल ऐसे। एंड एक्चुअली वहाँ पर भी हमें क्यों थियरी एंड प्रैक्टिकल एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं, दैट बिकम्स एन ऑटोमेटिक मोड, और वो दिमाग उसी ऑटोमेटिक मोड पर चलता रहता है। और हम जो अपने आसपास में देखते हैं वो चीज़ें हम ग्रैब करते रहते हैं, एंड दैट बिकम्स अवर बिलीफ, समटाइम्स लिमिटिंग बिलीफ एंड समटाइम्स कुछ और। अगर हमारी लिमिटिंग बिलीफ है, जैसे हमने जो अपने आसपास में देखा है, जिस स्कूल में हम गए हैं, जैसे पेरेंट्स हमारे रहे हैं, या जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, हम सोचते हैं कि हम उतना ही कर सकते हैं और उतना ही हम अचीव कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। एंड एक्चुअली आप देखेंगे, जिन लोगों के साथ आप रहते हो या जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, आपकी लाइफ भी उनके आसपास ही होती है, थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस, है ना? यस, कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप बताइए जिन लोगों के साथ आपके कनेक्शंस हैं, जिन लोगों के साथ आपका डीलिंग चल रहा है, जिन लोगों के साथ आप घूमते फिरते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आपके जैसे हैं या आपसे थोड़ा ऊपर नीचे। सो इट्स ऑल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये सब अट्रैक्शन की ही बातें हैं। पूरी जो हमारी लाइफ है, इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन हमने कभी इसको समझा ही नहीं। एंड इसे सीक्रेट का नाम इसीलिए इस बुक में दिया गया है, बिकॉज ओनली सम पीपल नो अबाउट इट, एंड बहुत सारे लोग नहीं पता है। और ये सीक्रेट हर कोई हर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। शायद उन्हें पता भी नहीं है कि शायद वही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। एंड कभी कभी हमें लगता है कि इट्स गॉड गिफ्ट। ये अगर लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर है, इतने बड़े लेजेंड है, तो हम क्या सोचते हैं कि वो उनके लिए गॉड गिफ्ट होगा। अरे भगवान ने उनको है ना एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स के साथ जन्म दिया है या गॉड गिफ्ट दिया है। हम अगर किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं तो हम एक बात बोलकर अपने आप को रोक लेते हैं कि यार ये तो उनका गॉड गिफ्ट है। अगर कोई टैलेंट है, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर दुनिया के इतने बड़े बैट्समैन हैं, तो हम सिर्फ एक बात बोल के बैठ जाते हैं कि गॉड गिफ्ट है। नो,
सचिन तेंदुलकर कब 4 साल के थे या छोटे से बच्चे थे तब बैट लेके घूमते थे, और हमेशा शायद वो सोचते होंगे, पूरे दिन क्रिकेट की बातें करते होंगे, पूरे दिन वो सोचते होंगे कि मुझे दुनिया का सबसे टॉप क्रिकेटर बनना है, मुझे दुनिया का सबसे टॉप क्रिकेटर करना है, मुझे बैट्समैन बनना है, या जो भी है। एंड दैट्स वाई वो आज एक दुनिया में बड़ा नाम कर गए। जैसे कि लता मंगेशकर, छोटी सी उम्र से उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, और उन्होंने एक ही काम किया अपनी लाइफ में, सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, और एक ही काम पे फोकस, एक ही काम को अपने बोलते ना वेन्स में, अपने ब्लड में उन्होंने डाल दिया, एंड दैट बिकेम देयर पर्सनालिटी। वो उनकी पहचान बन गई और वो दुनिया में नया काम कर गए। तो अगर जो भी आप चीज़ें अपने दिमाग में होल्ड करते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस बुक में, वॉट एवर यू होल्ड इन योर माइंड वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाती है। अगर आपने ये आज का मैं जो एग्जांपल स्टार्टिंग में, अगर आप मेरा इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो तो मैंने अपने घर से सनसेट का व्यू दिखाया जो सीधा पानी में जाके डूब रहा है। पता है मुझे, अब यहाँ पे मैं अपने आप को बताती हूँ कि कैसे ये मेरे लिए काम कर गया। मैं जब छोटी थी, वन टाइम मैं बांद्रा बैंडस्टैंड गई थी, तो वहाँ पे मैंने ऐसा, और शाम का ही समय था, तो वहाँ पे सनसेट हो रहा था, और इस तरफ मैं सनसेट को देख रही थी और इस तरफ मैं टावर्स को देख रही थी, उनके आसपास में जो टावर्स बने हुए थे। तब मैं चेंबूर में रहती थी, तो मैं बोला हाय, कितने लकी है ये लोग, कितने अच्छे हैं ये लोग, कितने लकी है कि बीच साइड में रह रहे हैं या समुद्र के किनारे रह रहे हैं। एंड वाओ, कितना अच्छा हो, काश मैंने एक्चुअली वो टाइम पे डीपली सोचा, काश मेरा भी घर ऐसी जगह पे हो जहाँ से मुझे समुद्र दिखे और वहाँ से मैं सनसेट देखूँ। एंड टुडे, जैसे मैंने आपको बताया, आई एम लिविंग दैट लाइफ। तभी जब मैंने ऐसा सोचा था डीपली, तब मुझे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता था, ना ही सीक्रेट के बारे में पता था, लेकिन डीप कहीं एक डिज़ायर बन गई थी कि काश, है ना, मेरा भी घर ऐसा हो जहाँ से समुद्र मुझे दिखे और वहाँ पे मैं सनसेट देखूँ और ऐसा। एंड जो मेरे आसपास में आप ये पौधे देख रहे हैं, पहले नहीं थे मेरे पास में। अभी कुछ टाइम से, जब से मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी है, तो चीज़ें ज़्यादा ही जल्दी अट्रैक्ट हो रही है। उसके पहले मुझे एक बार सोचा, कभी बहुत पहले, और आज जब मुझे लाइफ में मिल रही है तो बोली ओ ऐसा, अच्छा मैंने तब सोचा था। और आज जो मैं एक बालकनी में बैठी हूँ मेरी, ये पूरी सर्कल में है, एंड चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं। एंड मैंने इसमें कुछ भी मेहनत नहीं की है। मैं जिस घर में अभी रहने आई हूँ ऑलरेडी यहाँ पे है, एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि मेरे जस्ट बेडरूम के बाहर ऐसी मस्त अच्छी सी बहुत ब्यूटीफुल सी बालकनी हो जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पौधे लगे हुए हैं, एंड आई स्पेंड माई टाइम देयर। एंड देखिए आज मैं अपना इंस्टा लाइव यहाँ से कर रही हूँ। सो वॉट यू थिंक दैट बिकम्स योर रियलिटी। जो आप यहाँ पे होल्ड करते हो, जो आप यहाँ पे सोचते हो, वो आपके हाथ में होता है कल। इसलिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप देखो कि आप दिन भर में क्या सोचते हो। हम जाने अनजाने हज़ारों चीज़ें सोचते हैं। जैसे कि कहा गया है 1 मिनट या शायद 1 सेकेंड में 60,000, 1 मिनट में आई सपोज 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता। तो अगर हम ट्रेन करना सीख जाएं कि क्या क्या विचार हमें बार बार सोचने हैं, जो हम बार बार, अभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अफर्मेशंस कीजिए। तो व्हाट आर दोज अफर्मेशंस? अफर्मेशंस ये है कि हमें जो चाहिए वो हमें बार बार रिपीटेडली बोलना है और उस पर बिलीव करना है कि यस ये मेरा है, ये होना ही है, ये कुछ भी हो जाए ये मुझे चाहिए। जब लगातार आप बार बार ऐसे अफर्मेशंस करते रहेंगे तो आप देखना कि चीज़ें आपकी लाइफ में बदलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और बड़ा मैं आपको बताती हूँ। जब हम, है ना, कई बार हम बोलते हैं कि इस कर्जे से मुझे तो कभी छुटकारा मिलना ही नहीं है, बोले आप, तो फिर आप बोलोगे, और है ना, आप देखोगे कि आपका कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आप बोलोगे कि इस कर्जे से, ये जो डेट है, द माउंटेन ऑफ डेट इज़ इंक्रीजिंग, ये जो कर्जा है मेरी ज़िंदगी से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और आप देखोगे कि आप तो बोल रहे हो ना, जो आप सोचते हो वही होता है। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि ये कर्जे से मुझे पीछा नहीं छूटने वाला है। तो आप जो बोलते हो, जो नहीं वर्ड है ना, ये ब्रेन नहीं समझता। उसको लगता है अच्छा कर्जा, आपको कर्जा पसंद है, तो वो कर्जा इंक्रीज करते जाता है। आपने कई लोगों को देखा है, मैं कितना भी जिम कर लूँ मैं पतला नहीं होने वाला।
एंड यू कैन सी कि वही होता है कि कितना भी आप जिम कर लोगे आप पतले नहीं होगे। आप कि कई लोग कहते हैं कि मैं है ना सिर्फ हवा भी खाता हूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ। तथास्तु, दैट बिकम्स योर ट्रुथ। जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो कंटिन्यूअसली तो वो आपकी हकीकत बन जाता है। सो बी वेरी 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 केयरफुल आप क्या सोचते हो एंड क्या बोलते हो। समटाइम्स क्या होता है, हमारे बोलने पे तो हम कंट्रोल कर पाते हैं, वी कैन कंट्रोल थिंग्स व्हाट वी स्पीक, लेकिन हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई बार बिना समझे ही बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलती रहती है बैक ऑफ द माइंड, बहुत सारी चीज़ें कि मुझे डर लगता है, मैं आलसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक पेपर पे लिख लीजिए जो भी आपके बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा चलता है, एंड उसका जस्ट ऑपोजिट सेंटेंस सामने लिख लीजिए। जो आपके दिमाग में चलता है अगर वो नेगेटिव है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, जो आपको नहीं चाहिए, तो वो लिख लीजिए और उसका जस्ट ऑपोजिट, जैसे अगर आपके दिमाग में चलता है कि मैं आलसी हूँ तो आप ऑपोजिट लीजिए, नो आई एम वेरी एक्टिव, आई एम प्रो एक्टिव। जो भी आपको अच्छा लगे, जो वर्ड्स आपको कनेक्ट कर पाए। यू डोंट हैव टू कॉपी मेरे वर्ड्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है वो आपके अंदर से आप कहोगे कि लेजी आवाज़ आती है, तो हमको थोड़ा काम करना है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे दिमाग को नेगेटिविटी के लिए ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव बनाना है, कुछ अलग करना है तो ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमारा बोलते हैं ना, मन तो बच्चा है जी, ये गाना भी है ना, मन तो बच्चा है जी। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी गलत चीज़ हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गलत वो लोग दिल खोलकर पूरे दिन करते रहते हैं, लेकिन अच्छा सिखाने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वैसे ही हमारा मन है जो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ बार बार भागता रहेगा, तो उसको हमें अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ाना है। तो कैसे, कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो कैसे वो अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है। फर्स्ट है जो मैंने आपको बताती हूँ, कि बताया भी है कई बार, कि आंखें बंद कर दीजिए और आप देखिए कि क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। एवरी डे आप जब भी सुबह उठे या जब भी आपको दिन भर में टाइम मिले, आप आंखें बंद करके देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, एंड उसको लिख लीजिए। अगर वो सब नेगेटिव है, दैट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट्स नॉट यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ राइट साइड में उसके ऑपोजिट लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा, अगर आपके दिमाग में चलता है आई एम लेजी, आप उसका ऑपोजिट लिख लीजिए कि आई एम वर्दी, मतलब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। आई एम एक्टिव, जो भी आपके सेंटेंस दिमाग में आता है जो पॉजिटिव है। जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं उसका सारा पॉजिटिव लिखिए, एंड उससे कम से कम दिन में जब भी आपको याद आए बोलते रहिए। क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब आप नेगेटिव हम ऑटोमेटिक मोड पे बोल ही रहे हैं, तो अच्छा बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो जितनी बार जब आपको याद आए आप बोलते रहिए। एंड इसी को अफर्मेशंस का नाम दिया गया है। तो जितना आप बार बार बोलोगे वो होता चला जाएगा। हम कई बार ये गलती करते हैं, हमारे बच्चों को हम बोलते हैं ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, हाँ ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। सो जस्ट माइंड योर वर्ड्स कि हम हमेशा क्या बोल रहे हैं। जैसे मेरी अगर लेडीज़ की स्पेशल हम बताएंगे तो मेरी सास के साथ बनती नहीं है, मेरी सास के साथ बनती नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं वो फैक्ट होता चला जाता है। सो व्हाट यू हैव टू से, चेंज योर वर्ड्स कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा हो सकता है हाँ मेरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अंदर कहीं आपको फीलिंग आ रही है नहीं बनती है यार, कैसे बोल दूँ। तो इट्स ओके, यू कैन चेंज योर वर्ड्स कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको समझूँ, वो मुझे समझे। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस अपनी लाइफ में आप ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्रेट एक बुक है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें ये सब टिप्स एंड टेक्निक्स दिए गए हैं कि कैसे आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं है और आपके हिसाब से नहीं चल रही है। इट्स ऑल नॉट बिकॉज ऑफ अदर पर्सन, ना तो सिचुएशन ख़राब है ना लोग ख़राब है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पे आपने सोचा है कि यही मेरी डेस्टिनी है, मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ यहाँ से मेरी लाइफ में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने इसको पत्थर की लकीर बना दिया है तो एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे जब आप चेंज शुरू करते हो कि नहीं मैं कोशिश करती हूँ, मुझे करना है, मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, एंड कीप बिलीविंग टिल यू रिसीव इट, फेक इट टिल यू मेक इट। ये लाइन है ना, कहीं लिख लीजिए। आप फेक करो जब तक आपको वो मिल जाए। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रिंसेस जैसा आपकी लाइफ हो, आई एम अ प्रिंसेस, बट है ना अंदर से वो आ जाए अरे कहाँ प्रिंसेस कहाँ, यहाँ तो घर का काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है।
इट्स ओके। एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन जितना आप फील करोगे, जितना आप बार बार कहोगे, वो चीज़ें होती चली जाएगी। आप देखिए, आज से 50 साल पहले जो हमारी लाइफ थी, हमारे पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ थी, क्या वो आज है? नहीं है। वी आर लिविंग अ बहुत बेटर, बहुत 1000 गुना बेटर लाइफ हम जी रहे हैं। और पहले जैसे हम कहते थे कि 10 साल में बदलाव होते थे, फिर 5 साल में बदलाव हो रहे हैं, अभी हर 1 साल में बदलाव हो रहे हैं। सो हाउ इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना जितना हम लोग ज़्यादा समझते जा रहे हैं, बदलाव उतना ही ज़बरदस्त होते जा रहा है। तो अगर आपकी बैड हेल्थ है, अगर आपको लगता है ये दुनिया अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कर्जा है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, कि आपने सोचा है कि मैं कितना भी कर लूँ ना तो मेरी सेहत अच्छी होने वाली है नहीं, मेरे पास बहुत पैसा आने वाला नहीं है, मेरी ये दुनिया ऐसे ही रहने वाली, ये दुनिया है ना बहुत बुरी है। अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो वही होने वाला है। यहाँ पे आपको बदलना है कि ये दुनिया अच्छी है, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। और आप एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये दुनिया चल रही है। अगर बुरे लोग ज़्यादा होते तो सब एक दूसरे को मार के ये दुनिया कब की ख़त्म हो चुके होते। सो आप जो सोचते हो उसको बदलना है, सिर्फ सोचना शुरू करना है आज से, आपको क्या वो चीज़ चाहिए। 2023 ख़त्म होने वाला है एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट 2024 विद पूरा 360 डिग्री चेंज। तो आज से आप क्या जो सोचते हो वहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। हम रैंडमली पूरे दिन कुछ ना कुछ, 1 सेकेंड में हम अच्छा सोच रहे हैं, 1 सेकेंड में हमारे दिमाग में वायरस आ जाता है। हर 1 सेकेंड में वायरस आता है, हर 1 सेकेंड में हम गलत सोचते हैं, हर 1 सेकेंड में हम गलत सोचते हैं और पूरी वहाँ पे स्टोरी चेंज होती है। कुछ अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, कुछ अच्छा होते होते बुरा हो जाता है। फिर कई बार हम ये बोलते भी हैं, अरे यार सब कुछ सेट था, सब कुछ अच्छा हो रहा था एंड अचानक से ये हो गया। बिकॉज आपने सोच लिया, आपने वही टाइम पे कहीं नहीं, अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आपने कहीं ना कहीं सोच लिया, अरे अच्छा तो हो जाता है लेकिन लास्ट में ऐसा हो जाता है। आप ये अगर बार बार आप देखियो, आपका भी एक पैटर्न होगा कि आप लगातार क्या बोलते हो। मुझे, हाँ, मैं जैसे अपने अगर मेरा शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता था आई डोंट डिज़र्व इट। तो जब तक मैं सोच रही थी कि आई डोंट डिज़र्व इट, तब तक कुछ भी डिज़र्व नहीं कर रही थी और कुछ भी वाव मेरी लाइफ में नहीं हो रहा था। सिर्फ एक सेंटेंस है कि आई डिज़र्व इट, ऑल द लग्जरी आई डिज़र्व इट, ऑल द फैंटेसी आई डिज़र्व इट, सपने देखना आई डिज़र्व इट, एक अच्छा एक ज़बरदस्त करियर आई डिज़र्व इट, एक लग्जरी लाइफ आई डिज़र्व इट, लॉट्स ऑफ मनी, मेरा खुद का पैसा आई डिज़र्व इट। तो ऐसे जब स्टोरी चेंज की, ऑटोमेटिकली मेरी एक्चुअल स्टोरी चेंज्ड। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे काम किया कि मैंने अपने आप को बोला। हम कई बार जब दिमाग की बातें होती ना तो सबको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं या थिंकर्स होते हैं या बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ही काम है कि वो कुछ अलग लेवल पे कुछ कर सकते हैं। बहुत है ना, छोटी छोटी चीज़ें वो बड़े बड़े लोग करते हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और वो बड़े बनते हैं। तो एवरीडे सम स्मॉल थिंग, ऐसे कुछ चीज़ें। जैसे आज मैंने आपको बताया ये सीक्रेट बुक, आज तो मैं इसकी एम्बेसडर बन गई हूँ एक्चुअली। अगर सीक्रेट वाले सुने तो मुझे तो द सीक्रेट बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों, सवालों के जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपकी आज लाइफ जहाँ पे भी आप हैप्पी हो या अनहैप्पी हो, व्हाटएवर, वेयरएवर, आप जो भी हो, अगर आप सीक्रेट बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आगे भी क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, एंड पीछे भी अगर पास्ट में भी कुछ सही गलत जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो जाएगी। और जब ओपन अप हो जाएगी तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, और जब क्लैरिटी मिलती है तो बहुत सारे रास्ते नज़र आने लग जाते हैं। एक्चुअली हम कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है लाइफ में कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है। तो कुछ चीज़ें, ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा आपका ओपन अप कर सकती है, लेकिन आप यूनिक हो, अलग हो। ये बोलते हैं जैसे कि ये सब जो मैं बता रही हूँ, ये सीक्रेट बुक एंड ऑल, एटलीस्ट आपका थोड़ा तो नज़रिया बदले। और अगर रियल में आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, देन द इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम, जो 10 वीक्स की जर्नी जो मेरे पास है, जो मैंने किया वो प्रोग्राम, इट्स माइंड ब्लोइंग। वो क्यों माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि दैट्स अ मास्टर पर्सनल, क्योंकि हर इंसान अलग है और हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, और तो अलग तरीके से जब 1-to-1 काम होता है तो रिज़ल्ट
जो 5 साल 10 साल में आना होता है वो 2 महीने में आ जाता है। तो दैट्स द डिफरेंस। बाकी तो हम यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज पढ़ा है, बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल चल रहे हैं बिकॉज, और अगर एक्चुअली मोटिवेशन से लाइफ चेंज होती तो पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज हो गई होती। मैं ऐसा नहीं बोलती कि नहीं होती, बट उसका जो डिग्री है दैट्स वेरी स्मॉल। क्योंकि आपने ये तो मेरे साथ आप मानते होंगे, आप कमेंट में डाल दीजिए कितने लोग हैं जो ये चीज़ मानते हैं मेरे साथ में कि जब हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तब तो एकदम चार्ज अप हो जाते हैं, तब लगता है हाँ ये करते हैं, और जैसे ही वो एंड हो जाते हैं हम वापस अपनी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें चले जाते हैं। परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक मेंटर होता है, एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिसमें डीप डाइव जाते हैं और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं अपने आप को। एंड टेम्पररी सोल्यूशन इज़ कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ चल रहा है, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जो मैंने चीज़ समझी है कोचिंग के द्वारा कि जो कोचिंग होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, लाइक स्टेप बाय दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ माय सेकंड स्टेप, दिस इज़ माय थर्ड स्टेप, दिस इज। और जब हम लोग यूट्यूब रैंडमली कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं या कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअली सबसे पहली बात तो पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, जनरलाइज कर लेती हूँ कि ये तो सबके लिए है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या रॉन्ग कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक योगा अगर हमें स्टार्ट भी करना है, मैं अपने मन से पता नहीं क्या कर रही हूँ, कब क्या कर रही हूँ, एंड अगर मैंने अभी, मुझे ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक योगा ट्रेनर मेरे लिए अपॉइंट किया है, एंड एक्चुअली वो जब कराते हैं तो ऐसा लगता है पूरी बॉडी के एक एक मसल पे वो काम करते हैं। जैसे मंडे जैसे अपर बॉडी हो जाता है, ट्यूसडे वो कोर पे काम करते हैं, वेडनेसडे लेग्स पे काम करते हैं, एंड ऐसे पूरा उन्होंने शेड्यूल बनाया है, मंथली, वीकली, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है वाओ, हमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंटर है तो स्टेप बाय स्टेप ये हमें लेकर जाएंगे। दैट बिकम्स वेरी वेरी ईजी। एंड हम वहाँ पे है ना अपने आप पे इन्वेस्ट करना बंद, सोचते हैं कि नहीं यार कौन पैसा वेस्ट करेगा, इतना तो मुझे आता है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ योगा तो मुझे आता है, और तो भी उनके पेट निकले हुए हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो अगर मैं वही बोलती हूँ, खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए ये एक बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है यहाँ से मुझे कुछ रास्ता मिलेगा या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और अगर मुझे करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए, सेकंड थॉट कभी मत लेना। थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा पिंच लगेगा, बट यू विल गेट मैसिव रिजल्ट फ्रॉम दैट। अगर आपकी हेल्थ इशू है तो हेल्थ के लिए आपको जो भी करना पड़े, दैट्स नॉट खर्चा, दैट्स इन्वेस्टमेंट ऑन यू। और अगर आपकी हेल्थ है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अपनी सोच, जैसे अपन सोच, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इंडिया में हम हेल्थ को मायने नहीं देते। जो भी प्रोसेस हम कभी सोचते भी नहीं अपने मुंह में डालने से पहले कि इज़ दिस आई शुड ईट इट और नॉट ईट इट, या मेरा पूरा फुल डे मैं सिर्फ बैठी हूँ, खड़ी हूँ, या ये कैसे कौन से समय पे मुझे क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई लव टू, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा इंडिया हेल्दी बने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप में चली गई। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना चाहते हो, द सीक्रेट जो बुक है वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। जितनी बाइबल नहीं बिकी होगी, जितनी बाइबल लोगों के पास नहीं होगी ना, उतना ये द सीक्रेट ये हुआ है, बिकॉज इसका नाम क्या रखा है, द सीक्रेट, एंड एक्चुअली द टॉपिक इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये पूरी बुक जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कि ये दुनिया, इन हिंदी क्या, एक दुनिया मतलब एक फोर्स है, एक वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन एक दूसरे को खींच रहा है। आपने देखा अगर पॉश लोकेलिटी है तो आसपास में सब पॉश बंगलेज होंगे। जब हीरो हीरोइन है तो वो भी अपना एक तो ये चीज़ें कैसे सेम वाइब्रेशन के लोग मोस्टली अपने आसपास में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड लोकेलिटीज़ बनी होती है, पॉश एरिया होते हैं, कुछ एक जैसे लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं तो वो भी अपना एक झुंड बना के रहते हैं। तो दे पीपल लव, और ऐसा नहीं, और बहुत लोग हैं जो कम्युनिटी के हैं लेकिन अलग रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं मुझे अलग रहना है, और बहुत सारे कम्युनिटी एक जैसे सोचने वाले लोग एक जगह पर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्यों काम कर रही है, बिकॉज इट्स ऑल वर्किंग अपॉन
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अच्छा है, तो आप कोशिश करोगे कि ऐसी बिल्डिंग में आप फ्लैट लो जहाँ पे मेरे कम्युनिटी के लोग हैं। और आपके दिमाग में ऐसा है कि वो तो मिलते ही रहते हैं मुझे, हर ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, बट वो तो मुझे पार्टी फंक्शन और एरियाज़ में मिलते रहते हैं, पर मैं कुछ ऐसे नए लोगों के साथ रहूँ जहाँ पे मेरी सोच खुले, मैं नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, तो आप वैसी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो। तो कहाँ पे काम किया आपने? यहाँ पे आपने सिर्फ सोच बदली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप बोलते हो तो कि मैं तो नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ, तो फिर मैं क्यों बीमार होते जा रहा हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि मैं गरीब बनूँ, तो फिर मैं क्यों गरीब बनते जाता हूँ। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कहते हो आई एम नॉट पुअर, तो जो नॉट है ना वो तो दिमाग नहीं समझता। पुअर, वो पुअर वर्ड को पकड़ लेगा और आपको पुअर को, अच्छा इनको पुअर पसंद है तो पुअर। सो आपको बोलना कैसे है कि आई वॉन्ट टू बी वेल्दी, आई एम वेल्दी। तो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं करना। नॉट वर्ड अपना दिमाग नहीं समझता। हर एक फील्ड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए कि हम कई बार बोलते हैं ना आई कैन नॉट हैंडल दिस वर्क, तो है ना आपको ज़्यादा काम मिलेगा। अगर आप बार आप बोलते हो आई कैन नॉट हैंडल दिस वर्क, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हैंडल दिस वर्क ये वर्ड अगर आप बोल रहे हो तो मतलब अच्छा इनको काम करना पसंद है, तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। अगर आप कहते हो कि आई डोंट वांट टू गेट सिक, मुझे बीमार नहीं होना है, तो वो नहीं वर्ड आपका दिमाग नहीं सुनेगा, वो बोलेगा अच्छा सिक ये वर्ड को पकड़ लेगा। सिक अच्छा इनको सिक रहना, तो आपको और ज़्यादा सिकनेस। आई डोंट वांट टू बिकम सिक, आपको और सिकनेस। तो आपको क्या बोलना है? आप कहोगे आई एम हेल्दी, आई वांट टू बी हेल्दी, आई लव टू बी हेल्दी। तो ये वर्ड्स आपको यूज़ करना है। और आर्ग्यू, आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट, मुझे झगड़ा बिल्कुल, ये मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि मुझे झगड़ा नहीं करना। मुझे बचपन से ना झगड़े से दूर रहना, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रही थी कहाँ पे कि कभी झगड़े होते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एंड आई जस्ट न्यू कि झगड़ा मेरे लिए नहीं है, एंड आई कैन नॉट, मुझे झगड़े से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलती थी मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, और मुझे ऐसी सिचुएशंस के सामने ज़्यादा देखना, मतलब जाना पड़ा बार जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ालू लोगों के साथ मुझे डील करना पड़ा। तो क्या मिस्टेक करी मैंने ये बोला था कि मुझे झगड़ालू लोग नहीं पसंद है, मुझे झगड़े नहीं पसंद है। हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमें बोलना है मुझे शांति पसंद है, मुझे शांत रहना पसंद है, मुझे अच्छे लोगों के साथ रहना है, मुझे डिसेंट लोगों के साथ, एलिगेंट लोगों के साथ रहना है। हम जब बोलते हैं तो अपने आप ही अपनी वाइब्रेशंस, हम जब ये वर्ड्स यूज़ करते जो अभी मैंने यूज़ किया, डिसेंट, एलिगेंट, शांति, खुश, तो हमें कैसा लगता है? थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। एंड जब अच्छा लगता है हमारे वाइब्रेशंस अप हो जाते हैं। एंड जब हम बोलते हैं मुझे झगड़ालू लोग नहीं पसंद है, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, हमारा फेस भी देखिए थोड़ा चेंज हो जाता है और हम लो फील होते हैं। तो इट्स ऑल वर्किंग देयर। आपने देखा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम लोग 20 लोग बैठे हैं कमरे में, और एक इंसान ऐसा आ जाता है और वो बोलते यार इसके आते ही ना पूरा माहौल चेंज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिन रात नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव दिमाग में चलता है, तो उनको मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उनके खाली प्रेजेंस से, उनके ऑरा से चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। और हमने देखा है हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, वो सिर्फ एक जगह पे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और कुछ बातें सुनाते हैं, एंड हम देखते हैं हज़ारों तादाद में वो पब्लिक वहाँ पे आती है। और वो जो टाइमिंग होता है उनका, समझो अगर प्रवचन का टाइम है 9 to 10, तो इंसान नहीं भी जाना चाहता है, ऑटोमेटिकली कुछ अट्रैक्शन है, तो बोलते पता नहीं यार वो टाइम हो जाता है ना, ऑटोमेटिक कुछ अट्रैक्शन है जो मुझे वहाँ पे खींचा चला जाता हूँ मैं। एंड वहाँ पे जब जाके बैठता हूँ मुझे अच्छा लगता है, भले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, बट वहाँ पे मुझे बैठना अच्छा लगता है। आप में से बताइए कमेंट करके कि कितनी बार आपको ऐसा फील हुआ है कि कहीं पे आप गए हो तो ऐसा तो बस यहाँ पे बैठे रहे, वो जगह आपको बहुत पसंद है, और कई बार ऐसी जगह कि वहाँ पे बहुत लैविश है, बहुत अच्छा है, पर पता नहीं वहाँ के वाइब्रेशंस हमारे मैच नहीं कर रहे। तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि कहाँ पे कुछ अच्छा अगर है, अच्छा चल रहा है, हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। दुनिया में जो 8 अजूबे हैं, जैसे एक ताजमहल है, पूरी दुनिया से उसको देखने के लिए लोग क्यों आते हैं? कभी आपने सोचा है? मैंने जो शेयर किया था वो पूरा द बुक सीक्रेट्स का था, एंड उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हुई है। अगर वो बुक आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो
यकीन मानिए, आप जो सोचते हो, जो समझते हो, उसके बारे में आपका पूरा पर्सपेक्टिव, आपकी लाइफ के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है। मुझे आज समझ में नहीं आया एक्चुअली क्या हुआ है। ओके, चलो, नो वरी, मे बी इंटरनेट इशू। सो बाय गाइज, इट वॉज वेरी नाइस कि आप सबके साथ में मैंने शेयर किया। सीक्रेट बुक आप सबको पढ़नी चाहिए, इट्स वेरी नाइस। हिंदी में रहस्य है और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें। हर जगह पे अपना दिमाग लगाना कई बार ज़रूरी नहीं होता, हर जगह पे हमें स्किल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हर जगह पे हमें टैलेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इट्स ओनली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। हमने सिर्फ सोचना बंद कर दिया है। हम जब तक कॉलेज में थे, हम स्कूल में थे, तब हम सोचते थे कि मैं क्या करूं, क्या नया करूं, क्या अच्छा करूं, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। तब हम एक्चुअली नया सीख रहे थे, कुछ ना कुछ नया कर रहे थे। लेकिन एक समय के बाद हमने सोचना बंद कर दिया और हमको ऐसा लगा दिस इज़ माई डेस्टिनी, दिस इज़ माई लाइफ, और इसमें कुछ भी बदलाव होना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती। और वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। उसमें कॉन्फिडेंस है लेकिन मुझ में नहीं। तो एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। अगर वो इतना ज़बरदस्त कर सकती, आज दुनिया में कितने, मतलब हम तो अपनी कम्युनिटी, लाइक अपने शहर में, क्या अपनी लोकेलिटी में भी नाम नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसे दुनिया जानती है, वो भी तो एक इंसान है। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से, मैं तो कहती हूँ बड़ी शिद्दत से, बचपन से दिलो दिमाग में सोच के रखा था सबसे पहले कि मुझे पूरी दुनिया में नाम करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता कैसे, आपको कैसे, कब, कहाँ, ये सब स्टार्टिंग में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है कि मुझे, अगर आपको पसंद है तो इट्स नॉट नेसेसरी, अगर एक को पसंद है तो सबको। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आज दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना बड़ा नाम किया है, तो उन्होंने सिर्फ पहले ये सोचा है कि मुझे इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम करना है, और जब उन्होंने सोचा है वो बन गए हैं। एक साल में हुआ नहीं, इट टेक्स टाइम, लेकिन जब सोचोगे तब होगा। हम सोचते ही नहीं तो कैसे होगा। तो हमें जो भी लाइफ में करना है, हमें पहले उसे सोचना पड़ेगा, उसे अपनी वेन्स में घुसाना पड़ेगा और हर एक मसल में घुसाना पड़ेगा। इट हैज़ टू फ्लो इनटू आवर ब्लड कि यस, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हम क्या करते हैं, हम वो शिद्दत से सोचते तो नहीं है, अरे यार मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं किसकी हेल्प लूँगी, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, मेरा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और द स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट। अब ये मुझे करना है, मुझे नहीं पता कैसे, बट ये करना है, ये अचीव तो करना है, कुछ भी हो जाए। अब मुझे देखना है कि मैं फर्स्ट स्टेप क्या ले सकता हूँ। दैट्स इट। कोई बड़ा एक ही दिन में आपको कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने नहीं बोल रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जस्ट फोकस ऑन योर फर्स्ट स्टेप एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। जस्ट फोकस ऑन योर फर्स्ट स्टेप एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको सेकंड स्टेप की तरफ लेके जाएगा, जो सेकंड स्टेप है वो थर्ड स्टेप की तरफ लेके जाएगा। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेने में ही हम हज़ारों बार इतना हिचकिचाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो मतलब बहुत सारे लोग तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हैं उस डर के कारण, उस लो कॉन्फिडेंस के कारण। तो जस्ट टेक योर फर्स्ट स्टेप। एंड जैसे मैं आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे आप फर्स्ट स्टेप लोगे तो ये यूनिवर्स आपको देख रहा है, वो देखेगा अच्छा इसे ये चाहिए, इसको ये अच्छा लग रहा है, इसको ये पसंद है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे आपकी लाइफ में आती चली जाएगी, वैसे लोग आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे, वैसे फैसिलिटीज़ आपकी लाइफ में आती चली जाएगी, वहाँ पता नहीं कहाँ से पैसा आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको नई स्किल की तरफ भागना है सबसे पहले, नहीं कि आपको वो ऑटोमेटिक मोड पे आपको उतना कॉन्फिडेंस, उतना स्किल, उतना टैलेंट, वैसे लोग, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको इन्वेस्ट भी करना है, तो आपको जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो यू हैव टू ग्रैब इट। कई बार है ना, ये यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ पीपल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम कोर्सेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप एवरीडे साइलेंस में बैठेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके ऊपर आपको काम करना है। सिर्फ बैठिए, आपको चीज़ें ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी घबराहट हो सकती है, बिकॉज स्टार्टिंग में तो सबसे पहले कचरा ओपन अप होएगा, पॉपअप होएगा, वहीं पे बहुत लोग घबरा जाते हैं कि नहीं यार, जब मैं बैठता हूँ तो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। इट्स नॉट कमिंग, इट्स गोइंग।
जब आप कई बार ये लोग बोलते हैं जब मैं मेडिटेट करता हूँ या मैं साइलेंस में बैठता हूँ तो बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। ये एक्चुअली है, आती नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। जब आप बैठ रहे हो उसको निकलने का मौका मिल रहा है, और जब बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठते हो तो उसको बहुत समय मिल जाता है निकलने का, वो फास्ट स्पीड पे निकलता है, इसलिए आपको वो अनुभव होता है। दैट्स व्हाई यू फील इट। तब आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। बाकी भी आप हमेशा, इट्स ह्यूमन नेचर, नेचुरली हमारे अंदर नेगेटिविटी भगवान ने भरी है। एंड इसका रीज़न ये है कि हमें भगवान नेगेटिव क्यों बताता है हर चीज़ की, ताकि हम बचें। भगवान के बच्चे हैं हम, जैसे अपने हर बच्चों को अरे तू गिर जाएगा, अरे तू चल मत, अगर तू जंप मत कर तो गिर जाएगा, वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान हमें हर जगह पे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाता है, और जब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं तो हम वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वी ह्यूमन्स आर वेरी स्मार्ट, हम उस बचते नहीं कि इतनी आदत पड़ गई है कि कंफर्ट जोन में जाके बैठ गए हैं और हमें लाइफ में कुछ करना ही नहीं। तो हमें जानना है कि कहाँ पे बचना है, कहाँ पे उस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, जहाँ पे मेरी बेटरमेंट का बात हो रहा है। सो इट्स ऑल अ गेम। जो सीक्रेट बुक आप पढ़ोगे तो उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको ओपन अप होगी। एंड मेरे साथ बने रहिए इंस्टा लाइव पे एवरी वेडनेसडे 5 PM। कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर करने के लिए ज़रूर आऊँगी। आज मैंने 10 सीक्रेट आपके साथ शेयर किया, सीक्रेट बुक जो मैंने पढ़ी और मेरी लाइफ को बदल दिया, और रहस्य उसका नाम है। आप पढ़ना, आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ऐसा भी होता है, ओह माय गॉड दैट्स नॉट पॉसिबल, बट होता है। एंड वेलकम। चलिए मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ। एक बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी, थैंक यू बोलना। ज़रूर थैंक यू बोले जब भी हो, जहाँ पर भी हो, जिसे भी आप हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 2024 स्टार्ट होने वाला है। 2023 ख़त्म होने से पहले आप देखिए पूरे साल में कितने लोगों ने आपकी हेल्प की है, जाने अनजाने। आप उन्हें किसी भी तरह से थैंक यू बोलिए, दैट विल बी वेरी गुड। एक बहुत अच्छा तरीका है 2023 को ख़त्म करने का, कि जिन लोगों को भी आप थैंक यू कह सकते हो, दिल खोल कर थैंक यू कह दीजिए। वेलकम, थैंक यू हितेश सांघानी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू शेफू जैन, थैंक यू रिक्की शी, एंड प्लीज़ पार्डन मी अगर मैंने आपका नाम सही तरीके से नहीं लिया। सामर राजेंद्र, थैंक यू अंजलि, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट इंस्टा लाइव वेडनेसडे 5 PM। मैं हमेशा इंस्टा लाइव आती हूँ और मेरे साथ बनी रहिए। अगर आपको आज का इंस्टा लाइव अच्छा लगा तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कहीं पे आप अपने आप स्टक फील कर रहे हो, आई एम हियर टू हेल्प यू। आई लव टू हेल्प, दिस इज़ माई मिशन कि मैं लोगों को हेल्प करूं टू लिव लाइफ ऑफ पर्पस, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, पीस एंड अबंडेंस। दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, तो क्यों नहीं हम सब अबंडेंस वाली लाइफ जिए। सो आई एम देयर टू हेल्प यू। DM मी, मैसेज मी, कॉल मी, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा लगे करें, और इंस्टा लाइव पे आते रहें। थैंक यू एंड बाय।